हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बेयर्स कैटेगरी थ्योरम। दिस थ्योरम इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये गाइस मीट्रिक स्पेस का टॉपिक है जिसमें हम डेंस पढ़ते हैं, सेपरेबल पढ़ते हैं, काउंटेबल पढ़ते हैं। मीट्रिक स्पेस में बेयर्स कैटेगरी थ्योरम ये बहुत बड़ा टॉपिक है और एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा है, बहुत बार। रियली आप मानिए एग्जामिनेशन में अगर मीट्रिक स्पेस आ रहा है जो कि एनालिसिस चैप्टर का है। एनालिसिस में 2 चैप्टर्स हैं मीट्रिक स्पेस में, जिसमें आपके पास यूनिट 5 में एक मीट्रिक स्पेस एक और है, 2 मीट्रिक स्पेस है जिसमें डेंस होता है, नोवेयर सेट्स होते हैं, सेपरेबल, काउंटेबल, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। उसमें हमारा बेयर्स कैटेगरी थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना और किस तरीके से एग्जामिनेशन में लिख के आना, क्योंकि एग्जामिनेशन में इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है इस टॉपिक को, लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से बना के आएँ। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, इसे पढ़ के नहीं जा पाते क्योंकि समझ नहीं आता, लेकिन आज हम इस तरीके से लॉजिकल मैनर में समझने वाले हैं ताकि आप एग्जामिनेशन में इसे बना के आएँ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लेक्चर को आराम से और बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहिए। चलिए आज लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और गाइज, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने क्लासमेट्स तक शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उनको भी हेल्पफुल हो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एग्जामिनेशन के टाइम अगर आप पढ़ रहे हो इसे, तो आपको जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ पॉइंट मैं ऐसा बताऊंगा ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। साथ ही आपको उस पॉइंट को बस ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन में अपने ओन वर्ड में से लिखना है और डेफिनेटली आपको अच्छा मार्क्स गेन करना है। यहाँ पे कुछ चीज़ याद करने का भी है, आपको डेफिनेटली याद करना ही पड़ेगा। जो मैं आपको बोलूँगा याद करने के लिए, अब उसके अकॉर्डिंग उसे अच्छे से याद कर लेना है ना गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बेयर्स कैटेगरी थ्योरम में होता क्या है और हमें किस तरीके से इसे लॉजिकल मैनर में समझना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं, कैटेगरी हमारा टॉपिक का नाम है बेयर्स कैटेगरी थ्योरम, ठीक है। अब समझते हैं थ्योरम हमारे पास क्या है। थ्योरम किस किस फॉर्म में आता है गाइस। यहाँ पे थ्योरम आपके पास आएगा स्टेट एंड प्रूफ बेयर्स कैटेगरी थ्योरम। ये भी एक टाइप है क्वेश्चन पूछने का, स्टेट एंड प्रूफ बेयर्स कैटेगरी थ्योरम, ये भी एक टाइप है। तो यहाँ पे एक टाइप समझते हैं बेयर्स कैटेगरी थ्योरम में, एनी कंप्लीट metric space considered as a subset of itself खुद का सबसेट is a set of the second category। ये हमारा थ्योरम है और इसको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में फॉर्म हो सकता है। इसे आपको अपने बुक से टैली करना है। मैंने एक फॉर्म बता दिया आपको इस फॉर्म में, सेकंड स्टेट एंड प्रूफ बेयर्स कैटेगरी थ्योरम। कि मैक्सिमम एग्जामिनेशन में ये देखा गया दोस्तों कि आपको बेयर्स कैटेगरी थ्योरम नाम से ही क्वेश्चन में आ जाएगा, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको हम समझेंगे। चलिए यहाँ समझना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि एक्स क्या होता है। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ जो मीट्रिक स्पेस में आपने पढ़ा है, आप मेरे लेक्चर में जाके देख सकते हैं। मैंने आपको मीट्रिक स्पेस बहुत ही अच्छे तरीके से समझा के रखा है। आप डेफिनेटली वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए। अगर आपको मीट्रिक स्पेस नहीं आता है, आपको आना चाहिए, वैसे तो हायर मैथमेटिक्स में आप पढ़ रहे हो, आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है डेफिनेटली आप जाइए लेक्चर में, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर मीट्रिक स्पेस का एटलीस्ट डेफिनेशन और कुछ वीडियोज़ आप देख लीजिए स्पीड बढ़ा के, है ना। चलिए यहाँ पे हम समझते हैं x इज अ सेट ऑफ, x क्या है यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट है, तो x इज अ सेट ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी क्या होता है, जिसमें हमारा फर्स्ट कैटेगरी में हमारा a जो है ये सबसेट होता है x का। इसी को हम नोवेयर भी बोलते हैं, नोवेयर डेंस भी बोलते हैं। a जो होता है सबसेट और इक्वल टू x होता है, a x के अंदर आता है। इस तरीके से समझ सकते हो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो यहाँ पे आपको किस तरीके से एग्जामिनेशन में अपने ओन वर्ड में आपको समझते हुए लॉजिकल मैनर में लिखना है। इसको आप अगर दूसरे भाषा में बोलो तो आप अपने मन से फेंक भी सकते हो, अपने मन से थोड़ा बहुत लॉजिकल लगा के कुछ थोड़ा लिख भी सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे x इज अ सेट ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी देन x कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। हम यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट इस थ्योरम में ध्यान रखने वाले हैं कि x इज इक्वल टू यूनियन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक है। मतलब यहाँ पे हम n का वैल्यू चेंज होगा, अगर 1 2 3 4 इस तरीके से, तो हमारा n का वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक होगा। तो यहाँ पे an हो गया, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, an। जहाँ पे हमारा वेयर ईच an इज ए नो वेयर, यहाँ पे an क्या है हमारा नो वेयर डेंस है, जो कि a मतलब सबसेट है x का। तो यहाँ पे हमारा इतना क्लियर हो चुका है कि हम यहाँ पे x को मान के चलेंगे x इज इक्वल टू यूनियन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक an। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, वेयर ईच an इज द नो वेयर डेंस इन x। अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, सिंस a1 जो है हमारा वो नो वेयर है, यहाँ पे a क्या है हमारे पास नो वेयर है, तो यहाँ पे a1 क्या हो गया, नो वेयर डेंस इन x। सो देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करता है, जो कि हाँ आपको ओपन स्फीयर आपको पता होगा इस तरीके से डिनोट करता है। आपको पता नहीं है कुछ चीज़, आपको एज्यूम करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा ये चीज़ कि ओपन स्फीयर हम इस तरीके से डिनोट करते हैं एस एप्सिलॉन 1 x1, ठीक है। दैट डजेंट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ a1, जो कि हमारे एक भी पॉइंट a1 को कंसिडर नहीं करता है, कंटेन नहीं करता है। तो पहले हमने क्या समझा, a1 एक हमारा नो वेयर डेंस है x1 में, है ना। देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर, सभी में ये सेम लाइन है।
अगर आपने एक लाइन समझ लिया गाइस, अगर एक लाइन आपने एग्जामिनेशन में लिखा तो सेम टू सेम आपको कॉपी मारना है, बस कुछ कुछ चीज़ को आपको चेंज करना है। सिंपल, मैं आपको चेंज करना सिखा रहा हूँ, ठीक है, सिंपल चीज़ है। तो पहले हम समझेंगे यहाँ पे सिंस A1 इज अ नोवेयर डेंस इन X देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर, ये हमारा 1 का है, A1 1 लिखेंगे यहाँ पे, एप्सिलॉन 1 x1 दैट डजंट कंटेन A1। अब यहाँ पे आपको सीरीज कैसे चलना है, अगला हम A2 लिखेंगे, तो यहाँ पे हमको डिक्रीजिंग फॉर्म में चलना है। A1 लिखा उसका हाफ हो जाएगा इस तरीके से ना, देखना आगे आपको ऐसे मिलने वाला है। सिंस A2 इज अ नोवेयर डेंस, सिंस A2 इज अ नोवेयर डेंस इन X, सो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट को इस तरीके से लिखते हैं, देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर, यहाँ पे क्या आया S, ओपन स्फीयर क्या है यहाँ पे S एप्सिलॉन 2 x2, फिर S 1/2। देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले सिंगल फॉर्म में है, फिर आपको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखते जाना है। ये सीरीज में आपको समझाने का तरीका बता रहा हूँ, आपको इस तरीके से यहाँ पे क्या करना है गाइज, यहाँ पे आपको सिंपल सा मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे आपने x2 लिखा, एप्सिलॉन 2 x2, फिर यहाँ पे हाफ हो जाएगा उसका x1, मतलब 2 से 1 आ गए हम, फिर यहाँ का 3 होगा तो 3 2 1 इस तरीके से वापस चलेगा और कम होते जाएगा। अब सेम नेक्स्ट लाइन में आते हैं हम, यहाँ पे 3 वाले में सिंस, हाँ यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो, 2 से कम हो गया। ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमेशा देखना यहाँ पे जो बड़ा नंबर होगा वो हमेशा लेस होगा, 1/2 हमेशा छोटा होगा। मैंने आपको पहले बताया कि बड़े वाले से हमेशा छोटा वाला बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ अगेन हम यहाँ पे A3 में देख सकते हैं कि A3 इज अ नोवेयर डेंस इन X देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर, जो कि X3, फिर 2 उसका हाफ करेंगे हम 2, और 1 लिखे ही नहीं है यहाँ पे, 1 का जरूरत नहीं है। दैट इज द फ्री फ्रॉम पॉइंट ऑफ A3 एंड, अब यहाँ पे देखो 3 फिर 1/2 फिर इसका 2 इसका स्क्वायर हो गया। अगला होता तो क्या होता है यहाँ पे लेस 1/2 का क्यूब, फिर एप्सिलॉन 0 इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा 1 तक खत्म हो गया। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, क्या क्या पॉइंट, पहले इसको आपको ध्यान रखना है, आपको याद हो गया होगा x इज इक्वल टू यूनियन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an। मैंने फिर आपको इसके समझाने का तरीका बताया कि आपको यहाँ पे ओपन स्फीयर ध्यान रखना है, ये नोवेयर डेंस सेम कॉमन है जो मैंने आपको बताया, और इस पॉइंट को ध्यान रखना है। उसके बाद प्रोसीडिंग इन दिस मैनर वी कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट के लिए साइड हट गया हूँ, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आया था, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम के टाइम में डेफिनेटली इसे आप रिवाइज करना, और साथ में मेरा मानोगे अगर आप तो इसे कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लो नोट्स के फॉर्म में, और इसे 1-2 बार एग्जाम जाने से पहले आपको डेफिनेटली लिख खुद को अपना एक बार टेस्ट कर लेना, क्योंकि ये थ्योरम थोड़ा डिफिकल्ट है, समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस तरीके से आपको इसे अच्छे से समझ लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आते हैं, फिर ओपन स्फीयर आ गया, यहाँ पे एप्सिलॉन n आ गया, एस एप्सिलॉन n xn सच दैट। अब यहाँ पे आप 3 पॉइंट को कंपलसरी, इसे अगर नहीं लिखोगे, जैसे इसे आप नहीं लिखोगे, अगर इसे नहीं लिखोगे, इसे नहीं लिखोगे तो एग्जामिनेशन में आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे xn ये हमेशा सबसेट होगा किसका, देखो ये जो बड़ा नंबर है ये हमेशा इसके अंदर आएगा। फॉर्मूला क्या बताया गया, s 1/2 एप्सिलॉन n-1 इस तरीके से। फिर यहाँ पे एप्सिलॉन ये आ गया सेम, ये हमारा एंड an, ये 5 होता है, और ये हमारा आपको पता है कि जो भी नंबर होगा उससे हमेशा लेस होगा ये। जैसे यहाँ पे आपने देखा, इसी से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, यहाँ जो आपने लिखा है इसी से ये फॉर्मूला डिराइव किया गया। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, देख लो 1 पुट करोगे तो 1 में 0 हो जाएगा। यहाँ अगर 2 है तो 2 को आपने देखा अभी यहाँ पे देखा 2 से 1/2 1 आ गया, सेम यहाँ पे फॉर्मूला बना यही वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसे हम लिख सकते हैं 1 फिर 1/2 का n-1, फिर यहाँ से ये थर्ड पॉइंट का कंक्लूजन हमने n के फॉर्म में यहाँ लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे, हम आपको पता होगा कि मीट्रिक स्पेस का आपने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कीपिंग इन व्यू दैट फैक्ट दैट द ओपन स्फीयर, यहाँ पे आप इस तरीके से, ये ओपन स्फीयर है हमारा जो कि कंटेन करता है ऑल द सब्सिक्वेंट ओपन स्फीयर्स, को पता है ना। वी हैव फॉर एनी पॉजिटिव नंबर p, यहाँ पे हमने कोई पॉजिटिव नंबर p रखा है जो कि आप देख सकते हो। हम यहाँ पे मीट्रिक स्पेस किस तरीके से लिखते हैं, dxy होता था यहाँ पे, तो dxn प्लस p, यहाँ पे n प्लस p बस आ गया है, और यहाँ पे n है जो कि लेस देन 1/2 एप्सिलॉन है, जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को रखना, इक्वेशन नंबर 1 है। सो यहाँ पे अगर हम एप्सिलॉन टेंस टू 0 होगा तो इनइक्वालिटी हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर लेगा। सिंस अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन n टेंस टू 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 से, जो कि शोज दैट xn इज अ कॉची सीक्वेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, xn जो है कॉची सीक्वेंस हो जाएगा, एंड x बीइंग अ कंप्लीट देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x हो जाएगा, सच दैट अगर x बिलोंग्स टू x है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू x। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, n टेंस टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू x, ठीक है। जो स्टार है उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है पॉइंट को। अब यहाँ तक अगर आपने लिख दिया तो आपको ऑलमोस्ट 10 में से आपको 8 या 9 तो मिल जाएगा, यहाँ तक अगर आपने लिखा, और 5 में से आपको 4.5 या 4 आपको मिल जाएगा। लेटिंग p टेंस टू इन्फिनिटी, अगर यहाँ पे हम p टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर दिए 1, यहाँ पे वी ऑब्टेन dx x और xn जो कि लेस देन होगा 1/2 एप्सिलॉन n, लेस देन एप्सिलॉन n,
ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। दस एक्स बिलोंग्स टू एप्सिलॉन, तो ओपन स्फीयर है ये, एस एप्सिलॉन एंड एक्स एन। यहाँ पे ओपन स्फीयर लिखने का मैंने आपको यहाँ से तरीका बताया 1, और यहाँ पे भी सेम देखो n है, बस n की जगह आपको 1 पुट कर ये आ जाएगा, 2 पुट करेगा तो ये आ जाएगा, इस तरीके से फॉर n इज इक्वल टू 1 2 इस तरीके से, ठीक है। सो दैट जो x है वो लगभग बिलोंग करता है, इक्वल टू है an से फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3। सो पुट करेंगे x बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू यूनियन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक, सो दैट x मस्ट बिलोंग टू द एटलीस्ट वन ऑफ द a we therefore arrives at a contradiction, thus x is a set of the second category। तो ये इस तरीके से इसे आपको समझना है लॉजिकल मैनर में, और इसे आपको कुछ लाइन आपको इसमें से ध्यान में रखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। तभी मैंने आपको बोला कि आपको इस बार एक बार 2 बार रिवाइज करके जाना है एग्जामिनेशन में। सो गाइज, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आया था कि मेट्रिक स्पेस का बहुत सारे डिफिकल्ट जो थ्योरम्स हैं उसे करवाने के लिए, तो मैंने आपके लिए थ्योरम लेके आया जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हमने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया है किस तरीके से करना है, हमने याद करने हल्का फुल्का कुछ याद करने के तरीके से भी पढ़ा है, लेकिन बाकी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। मेट्रिक स्पेस का एक लॉजिकल एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया उसमें। अब डेफिनेटली वहाँ जाके जरूर चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट को। और गाइज, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिए नीचे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक दीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। और गाइज, अभी तक वीडियो बहुत दिन से नहीं आ पा रहा था, उसका कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, इसके कारण वीडियो नहीं आ पा रहा था, तो अब मैं रेगुलर वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए। सो गाइज, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।